गुड मॉर्निंग इंडिया। जरूरत नहीं है आपको न्यूज चैनल के सामने पूरे दिन बैठे रहने की, बस 3 मिनट में सारी खबरों को लेके आया है आपके सामने फास्ट 15। इनकम टैक्स की टीम ने 2 मीडिया संस्थानों दैनिक भास्कर और टीवी न्यूज चैनल भारत समाचार के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद कई सवाल भी खड़े हुए, क्योंकि इन 2 मीडिया संस्थानों ने सरकार पर जमकर सवाल उठाए थे। ऐसा माना जा रहा है कि यही कारण है कि सरकार को सवाल पसंद नहीं आए और इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। लेकिन अब खबर ये आई है कि योगी सरकार ने पिछले 1 साल में टीवी विज्ञापनों पर 160 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड बल एक बार फिर से जवानदाई बनकर सामने आया है। तटरक्षक बल के एमबी हरमीज ने बुधवार को ईंधन में प्रदूषण की वजह से गुजरात के उमर गांव में फंसे एमवी कंचन के क्रू मेंबर्स के 12 सदस्यों को निकाला। यूपी की योगी सरकार ने दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में रोहिणी कैंप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खबर यह है कि यहां रोहिंग्या कैंप पर बुलडोजर चलाकर करीब 150 करोड़ की ज़मीन को खाली कराया गया है। कहा जा रहा है कि यहां यूपी सरकार ने ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। यहां सिंचाई विभाग की ज़मीन पर अवैध रूप से रोहिंग्या कैंप लगाए गए थे, जिन्हें बुलडोजर के जरिए गिरा दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस को बुधवार को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बीती रात आगरा में मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश बदन सिंह ढेर हो गया। बदन सिंह के साथ उसका एक साथी भी इनकाउंटर में मारा गया। बता दें कि बदन सिंह ने हाल ही में एक स्थानीय डॉक्टर को किडनैप कर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। पिछले 1 हफ्ते में दुनिया भर में कोरोना की लहर एक बार फिर तेज हो गई है। भारत समेत पूरे विश्व में कोरोना के आंकड़े हाल के दिनों में बढ़े हैं। बता दें कि विश्व में पिछले हफ्ते कोरोना के 34 लाख नए मामले सामने आए हैं, जबकि भारत में रोजाना मिलने वाले नए मामले 40,000 के आसपास बने हुए हैं। इस बीच WHO का कहना है कि पिछले सप्ताह कोरोना वायरस के 3.4 मिलियन से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जो इससे पिछले सप्ताह की तुलना में 12% अलग है। मोदी सरकार के फार्म लॉ के खिलाफ पिछले 8 महीने से विरोध हो रहा है, जिसके बाद से केंद्र सरकार और किसान आमने सामने हैं। यहाँ विपक्ष भी इन कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़ा है। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा सरकार पर लगातार हमला किया जा रहा है। गुरुवार को पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के सांसदों ने गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हैं। पेगासस स्पाईवेयर से हो रही जासूसी से दुनिया के कई देशों में हलचल है। भारत समेत कई देशों में बड़े नेताओं और पत्रकारों को इस सॉफ्टवेयर के जरिए निशाना बनाया गया है। पेगासस सॉफ्टवेयर को इजराइल का NSO ग्रुप बनाता है। आरोपों के बीच इजराइल के इस पूरे मामले की जांच के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पंजाब कांग्रेस में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच छिड़ी राड़ का अंत नहीं होता दिख रहा। नवजोत सिंह सिद्धू के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी 2 खेमों में बढ़ती दिख रही है। सीएम अमरिंदर ने सख्त तेवर अपना लिए हैं। वो सिद्धू को लेकर नरमी बरतने के मूड में नहीं दिख रहे। अब खबर यह है कि पंजाब सीएम जल्द ही सिद्धू समर्थक कांग्रेस विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकते हैं। पूरे देश में इस वक्त मानसूनी बारिश हो रही है, जिसमें भले ही उत्तर प्रदेश को गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन जगह जगह जल भराव जैसे दिक्कत पैदा हो गए हैं। मुंबई में इस वक्त बाढ़ जैसी हालत बन गई है। IMD ने मायानगरी मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली NCR में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। गर्भवती महिलाएं भी अब कोरोना टीका लगवा सकती हैं। इस बात का संशय अब खत्म हो चुका है। बता दें, कोई भी गर्भवती महिला अब कोरोना वैक्सीन लगवा सकती है। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन के लिए लाइन में नहीं लगना होगा। ओडिशा के भुवनेश्वर में बुधवार से गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। चेन्नई में एक बिरयानी वाले को ऑफर निकालना पड़ा भारी। दरअसल ये ऑफर निकालने से पहले चेन्नई के बिरयानी वाले ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाया और सारा खेल उल्टा पड़ गया। दरअसल बिरयानी के स्टॉक के मालिक ने शर्त रख दी थी कि जिसके पास भी 5 पैसे का सिक्का होगा उसे पेट भर बिरयानी दी जाएगी, लेकिन यहाँ तो सारा खेल ही उल्टा पड़ गया और 5 पैसे के सिक्के के साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। 2022 में होने वाले यूपी असेंबली इलेक्शन से पहले यूपी की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया और ये कदम युवा वोटों के लिहाज से काफ़ी किफ़ायती माना जा रहा है। प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 17 शहरों को
फ्री वाईफाई देने का फैसला किया है। सरकार की ओर से ये सुविधा 17 शहरों की 217 जगहों पर दी जाएगी। किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि 22 जुलाई को पार्लियामेंट तक मार्च किया जाएगा, लेकिन किसानों को इजाज़त नहीं दी गई। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर किसानों को धरना प्रदर्शन की इजाज़त दी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत DRDO ने आज बड़ी सफलता हासिल की है। अब पलक झपकते ही दुश्मनों के ठिकानों को तबाह किया जा सकेगा, क्योंकि आज आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में बनी स्वदेशी कम वजन फायर एंड फॉरगेट MPATGM का सफल परीक्षण किया गया। MPATGM के अलावा नए जनरेशन के आकाश NG मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया है। CBSE 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्र अब थोड़ा और इंतजार करना होगा। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के परिणाम का अंतिम रूप देने की अंतिम तारीख 22 जुलाई से बढ़ाकर 25 जुलाई शाम 5 बजे कर दी है। बोर्ड की तरफ से बुधवार को ये जानकारी दी गई। इससे पहले मंगलवार शाम को CBSE ने इसकी डेट 22 जुलाई की थी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे।